राधे राधे। आप सभी प्रभु प्रेमियों को गंगा दीपदान घर में कैसे करते हैं मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। और गंगा दीपदान कैसे करते हैं वो मैं पूरी जानकारी आप लोगों को देती हूँ। बहुत लोग कैसे हैं नहीं जान पाते हैं कि हम घर में दीपदान गंगा दीपदान कैसे करें। अगर हाँ आप नदी या तालाब में या गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप साधारण तरीक़ा से अपने घर में एक आम आदमी जैसे करता है वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप घर में दीपदान गंगा दीपदान किस तरह से करें। जिस जगह आपको करना है उस जगह को आप स्वच्छ साफ कर लीजिए, चाहे घर का मंदिर हो, चाहे बालकनी हो, चाहे बरामदा हो, कहीं भी आप इस तरह से एक प्यारी सी रंगोली बना लीजिए। आपको जो भी रंगोली आती है, वो मुझे भी नहीं आती लेकिन मैं एक छोटी मोटी रंगोली निकाल देती हूँ। इस तरह से आप स्वास्तिक बना दीजिए, चाहे आप कुछ भी जो भी बनाना है आप बना लीजिए। बनाने के बाद एक तांबे का पात्र ले लीजिए, आपके पास अगर स्टील का है तो आप उसको भी ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सा गंगा जल डालेंगे, गंगा जल की 4 बूंदें इसमें डालेंगे और डालने के बाद अब हम इसमें नॉर्मल पानी डाल देंगे। पानी आपका शुद्ध एवं साफ होना चाहिए क्योंकि हम गंगा जी का स्वरूप देख रहे हैं इसमें। आप गंगा जी का ध्यान करते हो इस तरह से तिलक कर लीजिए, चंदन से और रोली से आप जो है तिलक कर लीजिए। तिलक करने के बाद अब हम इसमें जो है गंगा जी में पुष्प समर्पित करेंगे। आपके पास जो अवेलेबल पुष्प है आप उसको चढ़ा दीजिए और एक हम नीचे चढ़ाएंगे। ऋतु के अनुसार आप फल चढ़ाइए और ये दीप दान करने के लिए हम पत्ते लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो थाली के चारों किनारे पर भी आप दीपक लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना है तो आप एक भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप कच्ची माटी का दिया बनाए हैं तो उसको भी जला सकते हैं, नहीं तो आप तांबे या पीतल का लगा सकते हैं। दीपक में तेल जो है डालेंगे वो हम चाहे तिल का हो चाहे घी के दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। मैं इस तरह से पान का पत्ता ली हूँ, आप चाहे तो आम का भी पत्ता ले सकते हैं और अशोक का भी पत्ता ले सकते हैं, चाहे अगर नहीं है तो आप केले का पत्ता ले सकते हैं। इस तरह से एक जो है दीपक हम रुई का बना के और उस जल में प्रवाहित कर देंगे। आपको ये ध्यान रहे कि थोड़ी सा दीपक जो है तैरना चाहिए। और हम गंगा जी को जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ाएंगे। आप थोड़ी सा ऋतु के अनुसार फल ले लीजिए। हम इसमें ड्राई फ्रूट ले रहे हैं और 2 छोटी छोटी गंजी है इसको ले लेते हैं। आप चाहे तो सिंघाड़ा भी ले सकते हैं, ऋतु के अनुसार जो आपको अवेलेबल फल है, गन्ना भी ले सकते हैं। इस तरह से चढ़ाएंगे। भोग में हम चीनी या मिश्री गंगा जी को अर्पित करेंगे। जब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे तो इस तरह से हम आचमनी करते हैं, क्योंकि दीपक हमारा जब जलता है तो थोड़ी सा जो है इस तरह से हम आचमनी करते हैं तो दीपक की लौ कहते हैं कि अग्नि मैया थोड़ी ठंडी रहती हैं। और हाथ में एक पुष्प लेके थोड़ी सा जल डाल के हम इस तरह से संकल्प लेंगे। इस तरह से हम हाथ जोड़ करके संकल्प लेंगे, हे गंगा मैया, अगर भूल चूक जो हमसे हुई है आप उनसे क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं। करने के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, सर झुका के प्रणाम करिए और फिर इसके बाद जो है हम कपूर से आरती करेंगे। तो इस तरह से आप कपूर की आरती कर लीजिए। आरती आप पढ़ सकते हैं, आप गंगा दीपदान की किताब भी पढ़ सकते हैं, कहानी भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं कुछ है तो आप पूर्णिमा की भी किताब मिलती है, पूर्णिमा की भी कथा को आप सुन सकते हैं। इस तरह से हम गंगा मैया का जो है पूजन कर सकते हैं। कभी कभी हम बाहर गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं किसी नदी या तालाब में, तो हम इस तरह से अपने घर पर बड़े आराम से दीपावली या इसको हम दीप दीपावली के नाम से भी जानते हैं और गंगा जी को जो हम दीप दान भी कर सकते हैं। जो लोग कार्तिक के महीने में पूरे महीने जो है स्नान और दीप दान नहीं किए हैं वो अगर इस तरह से अपने घर में या किसी नदी या तालाब में या गंगा जी पर अगर इस तरह से दीप दान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में गंगा दीप दान करना बहुत ही पुनीत और बहुत ही पावन, बहुत ही महत्व इसका रहता है। तो आप इस तरह से पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर में अगर करते हैं तो उसका भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप गंगा दीप दान कर सकते हैं। बड़े प्रेम भाव से गंगा मैया स्वीकार कर लेती हैं, बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस तरह से हम कार्तिक पूर्णिमा को भी दीप दीपावली के नाम से इस तरह से हम मनाते हैं।
आरती खत्म होने के बाद आप हाथ जोड़कर गंगा मैया से प्रार्थना करें। इस तरह से आप क्षमा याचना करें। गंगा माता आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। आप जो है इसमें जौ डाल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जौ डाल दीजिए गंगा जी में। कहते हैं ना कि किस पुण्य जन्म का कर्म किए थे आपने, गंगा जी में जौ बोया था क्या। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ी सा जौ डाल देंगे तो भी उसका पूजन हो जाता है। गंगा दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के दिन या तो आप सूर्योदय के से पहले ही करें या तो सूर्योदय के बाद करें। थोड़ी सा धुंधलापन अंधेरापन रहता है, उसी समय हमें यह गंगा दीपदान करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। वीडियो को हमारे पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप करके देखने से वीडियो का पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा।